हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाराणसी को बिल्कुल अचानक मिली एक नई वंदे भारत के बारे में। जी हम वाराणसी के लिए नई वंदे भारत गाड़ी का जो पूरा टाइम टेबल है, ट्रेन नंबर है, वो रेलवे ने जारी कर दिया है। और आखिर इतनी जल्दी रेलवे ने इस नई वंदे भारत की सौगात वाराणसी को क्यों दिया है, और एक्चुअली वाराणसी से गाड़ी का पूरा रूट क्या होगा, किस शहर के लिए गाड़ी चलेगी, क्या होगा गाड़ी का ट्रेन नंबर, कैसे टाइम टेबल गाड़ी को मिले हैं, कितने कोच वाली गाड़ी की सौगात रेलवे ने दिया है, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वाराणसी को मिली इस नई वंदे भारत गाड़ी के फुल डिटेल को जानने के लिए बाकी इस वीडियो को अभी से लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस नई वंदे भारत का जो खुशखबरी है वो पूरे वाराणसी वासियों के बीच पहुंच पाए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं वाराणसी को मिली इस नई वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों आपको पता हुआ कि वाराणसी से अलग अलग कई रूटों पर लाइक वाराणसी रांची, वाराणसी देवघर, वाराणसी दिल्ली, मतलब कई जो गाड़ियां है वंदे भारत टाइप की, इनका संचालन अभी के डेट में रेलवे कर रही है। और यहाँ पर वाराणसी से आगरा के बीच भी एक वंदे भारत गाड़ी को रेलवे ने रिसेंटली शुरू किया है। और यहाँ पर वाराणसी से चल रही जितनी भी गाड़ियां है वंदे भारत, उनको लेकर काफी क्रेजी रिस्पांस देखने को मिलते हैं। शुरू से ही लोग काफी गाड़ियों को पसंद करते हैं और इसी से दोस्तों उत्साहित रेलवे वाराणसी को और भी जो कई गाड़ियां हैं, कई जो नए रूट्स हैं, उन पर भी वंदे भारत गाड़ियों की जो सौगात है वो अब रेलवे देने के लिए प्लान कर रही है। और इसी बीच वाराणसी के लिए एक और जो बड़ी खुशखबरी है वो बिल्कुल अचानक तरीके से मिला है रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के लिए बिल्कुल यहाँ पर आनंद फानन में जल्दबाजी में एक जो नई गाड़ी है वंदे भारत, इसकी शुरुआत रेलवे ने किया है। और साथ ही गाड़ी का पूरा ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, वाराणसी से किस रूट पर गाड़ी चलेगी, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, ये सारी चीजें रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही शुरुआत की जो तारीख है वो भी रेलवे ने घोषित कर दिया है। तो दोस्तों आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आखिर वाराणसी से इस गाड़ी की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे ने किया है। तो एक्चुअली दोस्तों वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में इस नई गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे ने करने का आदेश जारी किया है। बाकी ये गाड़ी 16 कोच के साथ ऑपरेट होगी। एंड वाराणसी दिल्ली के बीच में एक और जो नई गाड़ी है वंदे भारत, इसको शुरू करने के ऊपर जो रेलवे है उनकी तरफ से घोषणा हो चुकी है। बाकी इसके ट्रेन नंबर की अगर मैं बात करूं तो वाराणसी से दिल्ली के बीच में मिली ये जो नई गाड़ी है वंदे भारत, ये ऑब्वियसली एक स्पेशल गाड़ी होगी, इसलिए इसका ट्रेन नंबर आपको देखने को मिलेगा 02252 एंड 02251। एंड इसी ट्रेन नंबर के साथ ये जो गाड़ी है वो नई दिल्ली से वाराणसी एंड वाराणसी से दिल्ली के बीच में ऑपरेट की जाएगी। बाकी इसको लेकर उत्तर रेलवे ने एक प्रेस बयान में कहा है कि ट्रेन नंबर 02252 यानी कि नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत, ये गाड़ी सुबह में 5:30 बजे दिल्ली से रवाना होगी और दोपहर में 2:20 पर ये गाड़ी वाराणसी पहुंच जाएगी। और वहीं दोस्तों ये जो गाड़ी है वो दोपहर में 12 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। और वापसी की अगर मैं बात करूं तो वापसी में ट्रेन नंबर 02251 बनकर यानी कि दोपहर में 3:15 बजे ये गाड़ी वाराणसी दिल्ली वंदे भारत बनकर रवाना हो जाएगी। और शाम में 5:20 पर ये गाड़ी प्रयागराज पहुंचेगी और उसी दिन रात में 11:50 पर ये गाड़ी नई दिल्ली फाइनली पहुंच जाएगी। वहीं रेलवे अधिकारियों के अकॉर्डिंग सप्ताहांत में महाकुंभ मेले के लिए भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। वहीं महाकुंभ में भाग लेने वाले देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा। वहीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़, मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़, वहीं मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़, और इसके अलावा वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ लोग और माघ पूर्णिमा पर 1.4 करोड़ लोग जो महाकुंभ में डुबकी है वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। और यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से वाराणसी के लिए इस स्पेशल वंदे भारत को उतारने का फैसला किया है। और यह ट्रेन 02252 एंड 02251 बनकर सप्ताह में 3 दिन यानी कि 15 फरवरी, 16 फरवरी एंड 17 फरवरी को ऑपरेट की जाएगी और प्रयागराज होकर ये गाड़ी गुजरेगी, जिससे कि दोस्तों महाकुंभ में जाने वाले जो लोग हैं, जो देवतीस हैं, उनकी यात्रा को इस गाड़ी के माध्यम से काफी हद तक आसान बनाने का जो कोशिश है वो रेलवे ने किया है। बाकी दोस्तों इन सभी के अलावा रेलवे ने चिरलापल्ली और दानापुर के बीच में एक और स्पेशल गाड़ी को उतारने का ऐलान किया है, जिसका गाड़ी नंबर आपको देखने को मिलेगा 07121 एंड 07122। और ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली 17 फरवरी को चिरलापल्ली यानी कि तेलंगाना से और 19 फरवरी के दानापुर से चलेगी और प्रयागराज होकर ये गाड़ी गुजरेगी। तो इस गाड़ी के माध्यम से भी भक्त जो महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं उनकी यात्रा काफी हद तक आसान हो सकती है, अगर इस ट्रेन को आप प्रीफर करते हैं तो। इसी तरह दोस्तों एक और जो गाड़ी है जिसका गाड़ी नंबर आपको देखने को मिलेगा 01192 एंड 01191 यानी कि उडुपी से टुंडला के बीच में इस गाड़ी को ऑपरेट करने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी किया है। और ये जो गाड़ी है वो 17 फरवरी को टुंडला से चलेगी और प्रयागराज होकर जाएगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 20 फरवरी को उडुपी से रवाना होगी और प्रयागराज होते हुए ये गाड़ी टुंडला पहुंचेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और जो गाड़ी है जिसका ट्रेन नंबर आपको देखने को मिलेगा 03063 एंड 65 यानी कि हावड़ा से टुंडला के बीच में इस गाड़ी को संचालित करने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी किया है, जो कि प्रयागराज होकर चलेगी। यह ट्रेन दोस्तों 22
फरवरी और 23 फरवरी को हावड़ा से रवाना होगी, जबकि 17 एंड 24 फरवरी एंड इसके अलावा 25 फरवरी को टुंडला से ऑपरेट की जाएगी। बाकी भारतीय रेलवे ने महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई जो स्पेशल गाड़ियां हैं उनको चलाने का फैसला किया है, जैसे कि आपको पता होगा, और इन ट्रेनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों अब वंदे भारत को लेकर पहली बार घोषणा हुआ है, जो कि नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलेगी और हजारों ट्रेनें प्रयागराज को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और जयपुर जैसे जो बड़े शहर हैं उनसे अभी के डेट में जोड़ रही है। और यहाँ पर इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत गाड़ी है उसके माध्यम से भी प्रयागराज जाने वाले जो लोग हैं उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने का जो एक कोशिश है वो किया गया है। बाकी ये गाड़ी नई दिल्ली से 02252 बनकर रवाना होगी सुबह में 5:30 बजे। उसके बाद गाजियाबाद में गाड़ी सुबह 6 बजे पहुंचेगी। 6:02 पर गाजियाबाद से रवाना होकर दूसरा होल्ट गाड़ी लेगी कानपुर सेंट्रल सुबह में 9:48 पर। 9:48 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी, 2 मिनट रुकेगी। 9:50 पर कानपुर सेंट्रल से निकलकर दोपहर में राइट 12 बजे ये गाड़ी प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। 5 मिनट रुकने के बाद 12:05 पर प्रयागराज से निकलकर दोपहर में 2:20 पर ये गाड़ी वाराणसी पहुंच जाएगी। यानी कि लगभग 770 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी तय करेगी 8 घंटे एंड 50 मिनट में। सीसी एंड डीसी दोनों तरह के कोचेस इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। 16 कोच की गाड़ी होगी। इसी तरह दोस्तों वाराणसी से दिल्ली जाने के क्रम में 02251 बनकर ये जो गाड़ी है दोपहर में 3:15 पर छूटेगी। वहीं शाम में 5:20 पर ये गाड़ी प्रयागराज पहुंचेगी। शाम में 7:08 पर कानपुर सेंट्रल, रात में 11:18 पर गाजियाबाद रुकते हुए ये गाड़ी फाइनली रात में 11:50 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। और फाइनली दोस्तों आखिरकार रेलवे ने प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए वंदे भारत को भी उतार दिया है, लेकिन मात्र 3 दिन इस गाड़ी का संचालन देखने को मिलेगा। एंड अगर इस गाड़ी को लेकर अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, बुकिंग अच्छे होते हैं, तो इस गाड़ी के जो फेरे हैं वो रेलवे बढ़ा भी सकती है आगे, यानी कि 26 फरवरी तक गाड़ी का जो संचालन है वो आपको देखने को मिल सकता है सप्ताह में 3 दिन। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नई दिल्ली से वाराणसी के लिए शुरू हुई ये जो महाकुंभ स्पेशल वंदे भारत है इसके फेरे बढ़ाने चाहिए या फिर नहीं, एंड और किस किस रूट से प्रयागराज या फिर वाराणसी के लिए इस महाकुंभ में स्पेशल वंदे भारत को रेलवे का ऑपरेट करने चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी गाड़ी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है एंड फिलहाल 17 फरवरी तक गाड़ी चलेगी। एंड दोस्तों यही था महाकुंभ के लिए स्पेशल वंदे भारत को लेकर एक बड़ा अपडेट, जिसको बिल्कुल आनंद फानन में जल्दबाजी में रेलवे ने उतारा है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस गाड़ी से रिलेटेड आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।